अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक निहायत ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। हम आज इसको डिस्कस करते हैं और इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझ लेंगे कि कम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट की डिफिनीशन कर लेंगे। ए वर्ड और फ्रेज that describe the verb is called complement। यानी वो लफ्ज या वो फ्रेज जो किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। ये एक लफ्ज है या एक फ्रेज है और वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की टू टाइप्स है। एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपने हमारे साथ आखिर तक वीडियो देखनी होगी, क्योंकि इनकी लिहाज से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और अगर इनको सही तरीके से समझ नहीं लिया तो फिर शायद आप एमसीक्यूज को सही तरीके से अटेम्प्ट ना कर ले। लिहाजा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपने हमारे साथ आखिर तक वीडियो देखनी है और हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अभी डिफाइन करते हैं और एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ लेंगे। Subject complement, a word or phrase that follows linking verb and describe the subject is called subject complement। Subject complement की मीनिंग भी ये है कि subject और complement means मुकम्मल करने वाला, जो subject को मुकम्मल करता है। यानी वो अल्फाज या वो फ्रेज जो सब्जेक्ट को मुकम्मल करता है उसको क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड डिस्क्राइब सब्जेक्ट is called subject complement। वो फ्रेज या वो वर्ड जो किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, जो किसी भी लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है और सब्जेक्ट को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले भी हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहा जाता है? जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। अब इधर भी यही कह रहे थे, डिस्क्राइब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट की वजाहत करता है और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपने इनके लिए दो शर्त याद रखने होंगे। सबसे पहले ये लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा और दूसरी बात ये कि सब्जेक्ट को ये डिस्क्राइब करेगा। फिर जो वर्ड या जो फ्रेज लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को, उन अल्फाज या उन फ्रेजेस को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट complement। Example, he is a doctor। She was an honest woman। अब इन दो एग्जांपल्स में हम सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की दो कंडीशन है। पहला कंडीशन के ये लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा और दूसरी कंडीशन के ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। सबसे पहले हम इन एग्जांपल्स में लिंकिंग वर्ब को ढूंढेंगे कि कौन से लिंकिंग वर्ब है और उनके बाद उसके जो अल्फाज आएंगे उसे हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है अगर वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इनमें लिंकिंग वर्ब क्या है। He is a doctor में लिंकिंग वर्ब क्या है? He is और she was an honest man में लिंकिंग वर्ब क्या है? Was। हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे।
अब ये लिंकिंग वर्ब है, इधर ये लिंकिंग वर्ब के बाद आए हैं और इधर ये लिंकिंग वर्ब के बाद आए हैं। और अगर ये अल्फाज अ डॉक्टर इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है और एन ऑनेस्ट वुमन इस सब्जेक्ट वर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो फिर हम इनको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आए हैं और सब्जेक्ट को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो फिर इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। ही इज ए डॉक्टर, ए डॉक्टर इसका मतलब है कि ही को डिस्क्राइब करता है कि ही क्या है? ही डॉक्टर है। इट मीन्स ए डॉक्टर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है और इस के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, इस वजह से हम ए डॉक्टर को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह शी वाज एन ऑनेस्ट वुमन, एन ऑनेस्ट वुमन लिंकिंग वर्ब के बाद आया है और ये अगर शी को डिस्क्राइब करता है तो इट मीन्स एन ऑनेस्ट वुमन क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एन ऑनेस्ट वुमन ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? शी को, कि शी क्या है? वो एक ईमानदार औरत है, औरत थी। इट मीन्स एन ऑनेस्ट वुमन लिंकिंग वर्ब के बाद भी आई है और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन और एग्जांपल पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर वीडियो को आखिर तक नहीं देखा तो फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जरूरी समझना है आप लोगों ने। ए वर्ड और फ्रेज दैट follows direct object and describe it, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की ये मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीट करते हैं, वो अल्फाज या वो फ्रेज जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, इसकी मीनिंग तो ये हो जाएंगे, लेकिन डिफिनेशन की मदद से ए वर्ड और फ्रेज, एक लफ्ज या एक फ्रेज दैट फॉलोज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, एंड डिस्क्राइब इट, और उसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास एक वर्ड है या एक फ्रेज है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है और उसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वजाहत कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब एग्जांपल की मदद से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ही elected me a president. She called him bad boy. अब इन दो एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि इनमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, और दूसरी कंडीशन के वो उसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। अब सबसे पहले हम इन दो एग्जांपल्स में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मी है और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। सबसे पहली कंडीशन तो मुकम्मल हो गई कि वो अल्फाज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, और सबसे पहले हमने इसकी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया, मी और हिम। इधर मी के बाद एक प्रेसिडेंट आया है, हिम के बाद बैड बॉय आया है। अब पहली कंडीशन तो मुकम्मल हो गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले अल्फाज। अब दूसरी कंडीशन को समझना है कि क्या यही अल्फाज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब भी करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आए हैं, तो इन अल्फाज को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही इलेक्टेड मी ए प्रेसिडेंट, उसने मुझे एक सदर मुंतखब किया। अब इधर मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए प्रेसिडेंट ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मी को, कि उसने किसे प्रेसिडेंट मुंतखब किया? मी को, यानी मुझे मुंतखब किया। ए प्रेजेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मी को डिस्क्राइब कर रहा है, और मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले अल्फाज और उसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले अल्फाज को क्या कहा जाता है?
ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल में हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद आए हुए अल्फाज बैड बॉय है। बैड बॉय अगर हिम को डिस्क्राइब करते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब इधर शी कॉल्ड हिम बैड बॉय, उसने उसे बुरा लड़का कहा, उसने उसे बुरा लड़का कहा। उसने किसे बुरा लड़का कहा, उसे। अब ये बैड बॉय जो है वो किसको डिस्क्राइब करे, हिम को, और हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले भी हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आए। अब इधर जो कोई बैड बॉय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आए हैं, और दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। अब यही बैड बॉय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इस वजह से हम बैड बॉय को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक मर्तबा हम इसको रिवाइज करते हैं। कंप्लीमेंट किसे कहा जाता है, ए वर्ड और फ्रेज, एक लफ्ज या फ्रेज दैट डिस्क्राइब द वर्ब, जो किसी भी वर्ब को वजाहत करता है, किसी भी वर्ब की एक्सप्लेनेशन करता है, उसको क्या कहा जाता है, कंप्लीमेंट। टू टाइप्स है कंप्लीमेंट के, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ए वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड डिस्क्राइब सब्जेक्ट, एक लफ्ज या फ्रेज जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसको क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ही इज अ डॉक्टर, इसमें लिंकिंग वर्ब ही है और ए डॉक्टर इसके बाद आए हैं और इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ही को, तो इट मींस ए डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। शी वॉज एन ऑनेस्ट वुमन, इसमें लिंकिंग वर्ब वाज है और एन ऑनेस्ट वुमन शी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट मींस एन ऑनेस्ट वुमन क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इस तरह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ए वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्राइब इट, कि वो लफ्ज या फ्रेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसको क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, ही इलेक्टेड मी अ प्रेसिडेंट, शी कॉल्ड हिम बैड बॉय। इन दोनों एग्जांपल्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी और हिम है और इनके बाद आने वाले अल्फाज ए प्रेसिडेंट और बैड बॉय है। ए प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरह बैड बॉय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। इस वजह से हम ए प्रेसिडेंट और बैड बॉय को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। किसी को भी किसी किस्म का कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है, हम उनकी हर किस्म की क्वेश्चन को दूर करेंगे। और अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।